हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ वकार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो पिछला लेक्चर किए थे उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कुछ डिजीज, पहले तो हमने बात किया डिजीज क्या होता है, डिजीज के पीछे कौन से ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं या कह सकते हैं रोल प्ले करते हैं। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया माइक्रोब्स के बारे में बात किया था लास्ट लेक्चर पे बेसिकली। तो आप इसमें देखेंगे कि हम लोग प्रोटोजोआ और हेलमिन्ट्स, वर्म्स, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाकर के लेक्चर देखिए, उसके बाद आप आगे देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे पहला प्रोटोजोआ है वो हम लोग लेने वाले हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बहुत सारे डिफरेंट स्पेसीज हैं जो डिफरेंट टाइप के कौन से बीमारी कॉज करते हैं। मलेरिया, मलेरिया बहुत ही कॉमन डिजीज है, आप लोग भी सुने होंगे, आपके आसपास किसी न किसी को हुआ होगा। ये सब जनरली क्यों होता है, जो इन्फेक्टेड, जो भी आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे मॉस्किटो का रहना ज़्यादा है, जैसे कि कोई गंदगी है वहाँ पे मॉस्किटो अगर हो रहा है तो मॉस्किटो की वजह से होता है। मॉस्किटो में भी जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्लाज्मोडियम में डिफरेंट स्पेसीज हैं, जैसे वाइवेक्स है, मलेरिया है, आपको फैल्सीपेरम है। ये सब डिफरेंट आपको मलेरिया कॉज करते हैं, अलग अलग टाइप के मलेरिया कॉज करते हैं। इसमें एक जो मलेरिया होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज होने की वजह से आदमी की डेथ तक हो जाती है अगर सही इलाज ना मिले। इसके पीछे जो स्पेसीज ज़्यादा रोल प्ले करता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम फैसिपेरम। प्लाज्मोडियम फैसिपेरम इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटल। तो इन सभी देख सकते हैं कि इनसे क्या डिजीज कॉज होता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम के, इस पे ही सारा चीज़ डिपेंडेंट होते हैं। जो भी इंसान पर्सन को मलेरिया होता है, कैसे मलेरिया होता है, इस लाइफ साइकिल में हम लोग देखेंगे। ये सभी जनरली किसके वजह से होता है, मॉस्किटो के बाइट से। तो शुरू करते हैं वहीं से, हम लोग बाइट से शुरू करते हैं। जब मॉस्किटो बाइट करता है किसी पर्सन को, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो मॉस्किटो बाइट किया तो ये क्या इसमें डाल दिया, स्पोरोजोइट्स। ये कहते हैं स्पोरोजोइट्स जो होते हैं ये इन्फेक्टेड फॉर्म होता है इस प्लाज्मोडियम का। जब ये स्पोरोजोइट्स बाइट करता है तो फिर ये क्या होता है कि ब्लड के थ्रू, ये देख पा रहे हैं स्पोरोजोइट्स इसने अपने बाइट किया और डाल दिया। स्पोरोजोइट्स कहाँ से आया मॉस्किटो में, इसके बारे में बात करेंगे हम। इसी डायग्राम में सब कुछ अवेलेबल है, आप लोगों को समझाने की हम कोशिश करेंगे। जब ये स्पोरोजोइट्स किसी पर्सन के अंदर बाइट किया और इंजेक्ट कर दिया, फिर ये स्पोरोजोइट्स ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लीवर में। ये लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये एसेक्सुअली अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा और जो स्पोरोजोइट्स है उसके जो है आपका नंबर्स काउंट वो बढ़ने लगेंगे। और फिर क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये ब्रस्ट कर जाएगा। ब्रस्ट करके ये फिर कहाँ से, देखिए यहाँ पे स्पोरोजोइट्स आया, यहाँ पे इसने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे फिर ये सेल को ब्रस्ट कर दिया और ये स्पोरोजोइट्स रिलीज हो गया। ये स्पोरोजोइट्स जो है ये पैरासाइट्स जो है रिलीज हुआ और ये चला गया किसमें, आरबीसी में। आरबीसी में पैरासाइट जाने के बाद क्या हुआ, जो आपको आरबीसी था, आरबीसी सेल था, उसमें भी अपना जो रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और अपना नंबर काउंट ज़्यादा करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर ये ब्रस्ट करेगा। ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। जब आरबीसी को ब्रस्ट करता है तो ये एक तरह के टॉक्सिन को रिलीज करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। वो टॉक्सिन को रिलीज करता है जिसके वजह से आपके जो फीलिंग सिम्टम्स आते हैं, जैसे फीवर हो गया, चिल्लिंग हो गया, ये सब, ठंड लगना, फीवर आना, ये सब जनरली मलेरिया के कॉज सिम्टम्स होते हैं। तो ये यहीं इस स्टेज पे आने के बाद वुमेन को एहसास होता है कि उनको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है। फिर जब ये आपको स्पोरोजोइट्स जब फिर से रिलीज हो जाएगा, फिर ये एक सेक्सुअल स्टेज में तब जाएगा। उसके बाद जब ये सेक्सुअल स्टेज में जाएगा तो फिर यहाँ पे फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जिसको गैमेटोसाइट कहते हैं। गैमेटोसाइट जब ये फिर फीमेल मॉस्किटो कोई बाइट करेगा उस इन्फेक्टेड पर्सन को, फिर वो क्या होगा, गैमेटोसाइट उस फीमेल के अंदर आ जाएगा। कहाँ चला जाएगा, गट में चला जाएगा। और फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। अब यहाँ पे जो है इसका फर्टिलाइजेशन होगा और रिप्रोडक्शन होगा फीमेल मॉस्किटो के गट में। अब यहाँ से ये आपको ट्रांसफर हो जाएगा, या यूँ कह सकते हैं माइग्रेट कर जाएगा, कहाँ, मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में। यही देख रहे हैं सलेवरी ग्लैंड में आपको ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही आपको क्या बता रहा है, ये क्या है, स्पोरोजोइट्स है, जो हम बता रहे थे कि ये इन्फेक्टेड फॉर्म है। अब ये सलेवरी ग्लैंड में आ गया, फिर से ये किसी ह्यूमन को बाइट किया, है ना। जब बाइट किया तो ये सलेवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट फिर उसमें इंजेक्ट कर दिया और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना प्रोसेस जो है ये सभी किस में हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है। ह्यूमन में ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं।
वही बात करें आप इतने सारे प्रोसेस की, तो इतना प्रोसेस जो है ये सभी किस में चल रहा है, मॉस्किटो में। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसके दो होस्ट है, इसके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इस पैरासाइट का जो प्लाज्मोडियम है इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की नीड होती है। पहला कौन, ह्यूमन, दूसरा कौन, मॉस्किटो। पहला दूसरा मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो कोई फर्स्ट और सेकेंड नहीं कह सकते जहाँ से भी मिला। तो यही बात जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में आपको डिस्कस किया है वही कंटिन्यू है, उसी के बारे में देखिए। यहाँ पे लिखा है प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजोइड इन्फेक्शियस फॉर्म थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये याद रखिएगा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपको जैसे आपको दे दिया जाएगा ये लाइन लिख करके कि जो मलेरिया होता है ये किस तरह के मॉस्किटो से इन्फेक्शन होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, नाम याद रखिएगा। वहीं बात करें आप पैरासाइट जो होते हैं जनरली क्या हो, पहले ये लिवर सेल में जाते हैं, लिवर सेल में जाने के बाद वो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो जाते हैं आरबीसी में, आरबीसी को अटैक करता है, वहाँ अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, फिर वो ब्रस्ट करता है। यही मैकेनिज्म आपको इस लाइन पे लिखा गया है। और ये रप्चर करने के बाद जो होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, इसको हीमोजॉइंस कहते हैं। हीमोजॉइन जब रिलीज होता है तो जाकर के इंसान जिस भी ह्यूमन को ये इन्फेक्शन हुआ है, फिर ये जाकर के क्या स्टार्ट हो जाता है, उसको अलग अलग तरह का सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। When female Anopheles mosquito bite an infected person, these parasite enter the mosquito body and undergo further development. वही बात, फिर वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, फिर वो जाकर के हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, फिर से वो आपको डिजीज कॉज हो जाएगा। तो ये सब बात इसी में कहा गया है। वही देखिए यहाँ लिखा गया है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट, दो होस्ट की जरूरत है, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो। इसी में जो वेक्टर की तरह काम करता है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो काम करता है, यही ट्रांसमिट करता है, या ट्रांसमिटिंग एजेंट भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोटोजोआ जो है उसके बारे में बात करें, जो नेक्स्ट आपको प्रोटोजोआ है वो इंटामोइबा हिस्टोलाइटिका है ना, इंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। ये प्रोटोजोआ क्या कॉज करता है, एमियोबायोसिस कॉज करता है, एमियोबायोसिस है ना। ये क्या होता है, ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये प्रोटोजोआ है, जो इंटामोइबा है, ये जा करके क्या करते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसको इन्फेक्ट करता है ना। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन होते हैं, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तकलीफदायक होता है कि जब आपको इस तरह का इन्फेक्शन होगा तो एब्डोमिनल पेन और उसमें क्रैम्प बहुत आपको फील होगा। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि एक्सेस म्यूकस आ जाएगा आपके स्टूल में, और ब्लड क्लॉट्स भी होते हैं। पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन, ये पैरासाइट जो है लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं। जनरली क्या होता है, ये इवन पैरासाइट्स हैं तो ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन में अवेलेबल भी होता है। तो आप जनरली क्या होता है कि जब इन्फेक्शन जिसको हुआ है, इस तरह के जो भी डिजीज कॉज हुए हैं, उसके बाद आप जिसको हुआ है इन्फेक्टेड पर्सन, वो क्या करेगा, जो भी जा करके अगर वो स्टूल रिलीज करता है ना, फिर वहाँ पे क्या होगा कि कोई हाउस फ्लाई, जो मक्खी कहते हैं, हाउस फ्लाई जा करके उस पर बैठेगा। वो हाउस फ्लाई उसको एज ए वेक्टर काम कर रहा है वो हाउस फ्लाई। फिर वो क्या करेगा, वो जाकर के किसी भी अदर जगह बैठा, या फल फ्रूट या कोई भी खाने वाले चीज़ पे बैठ गया, और वो जो हेल्दी पर्सन है वो उसको टेक किया है ना, लिया, खाया। उससे क्या हो जाएगा कि फिर वो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को जब खाया तो वो इसको इन्फेक्शन, फिर से वो इन्फेक्शन इसको हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी ट्रांसमिशन होता है। नाम सब याद रखने का ज़रूरत है कि ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे। इस लेवल पे बस नाम और टर्म सब जो दिए गए हैं वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात करें हेलमिंथ्स की, बात करें तो एस्केरिसिस राउंड वर्म, जो वर्म्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे एस्केरिस राउंड वर्म, ये क्या कॉज करता है, एस्केरियोसिस डिजीज कॉज करता है। तो याद रखिएगा कि एस्केरियोसिस किससे होता है, एस्केरिस राउंड एस्केरिस होता है। एस्केरिस क्या है, एक वर्म है, उसमें भी कौन से वर्म, राउंड वर्म है। हम लोग अलग तरह के और भी वर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, ये इंटरनल ब्लीडिंग होते हैं, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। इस तरह की बीमारियां आपको सिम्टम्स है, इस तरह का आपको सिम्टम्स आने लगेगा जब ये एस्केरियोसिस आपको होगा। जनरली क्या होता है, ये पैरासाइट जो होते हैं, जो इन्फेक्ट कर देता है किसी पर्सन को, तो जो पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है, अगर वो फेसेस मतलब कि जब भी वो स्टूल करेगा तो उससे क्या होगा कि जो एग ऑफ द पैरासाइट्स एक्सक्रिएटेड अलॉन्ग विद द फेसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन है ना, तो उसका एग जो है वो रिलीज हो जाएगा किस पे,
और वो जा करके आपको कंटामिनेट कर सकता है। किस क्या क्या चीज़ को कंटामिनेट कर सकता है, जैसे सॉइल, वाटर, प्लांट, ईटीसी, है ना। अब ये सॉइल, वाटर, प्लांट किसी भी माध्यम से ये किसी खाने वाले चीज़ पे चला गया, जैसे कि आप वेजिटेबल हो गया, वाटर हो गया, फ्रूट्स हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, जब ये चला गया तो फिर क्या होगा कि वो अगर उसको कोई भी पर्सन, हेल्दी पर्सन टेक करता है तो फिर से वो इस तरह के परेशानी का सामना कर सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसीलिए कहते हैं कि कोई भी खाने वाले सामान को अच्छे से धो करके खाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वाटर भी कंटामिनेट हो जाता है ना। तो इसलिए आपको वाटर भी साफ सुथरा वाटर का भी यूज़ करना चाहिए। अब बात करें वुचेरिया। वुचेरिया जो होता है बहुत आपने अपने आसपास में किसी का देखा होगा कि जो पैर होते हैं, जो एक्चुअल साइज होता है उससे लगभग 4-5 गुना ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसके पीछे के जो रीजन होते हैं उसको पहले जो ठीक होता है उसको कहते हैं हम लोग एलिफेंटिएसिस, है ना, या फेलिरिएसिस भी कहते हैं। तो इसके पीछे जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो वुचेरिया होते हैं। वुचेरिया के डिफरेंट स्पेसीज होते हैं, वुचेरिया वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, वुचेरिया मलाई, ये इस तरह के आपके डिजीज होते हैं, पॉजिटिव एजेंट होते हैं, जो क्या है, एक फ्लेरियल वर्म है। याद रखिएगा, जो हम लोग पीछे देख रहे थे वो कौन थे, राउंड वर्म थे, ये फ्लेरियल वर्म है। तो आपसे मैच द फॉलोइंग में दोनों का नाम देके पूछ सकता है कि आपको जो फ्लेरियल वर्म कौन सा है, आपको राउंड वर्म कौन सा है, तो ये टर्म सब याद रखना चाहिए। तो आपको जो इस तरह की बीमारी जो कॉज होता है वो इसके पीछे जो होते हैं वुचेरिया होते हैं। ये स्प्रेड कैसे होता है, जैसे किसी एक पर्सन को हुआ है इन्फेक्शन, वो फिर बाइट किया उसको और फिर वो दूसरे किसी को जाके बाइट कर दिया, तो वो जो हेल्दी पर्सन था उसमें भी इस तरह के आपको एलिमेंट्स जो है जाकर के इन्फेक्ट कर देंगे और इस तरह की बीमारी कॉज कर देगा। तो इसमें भी जो फीमेल मॉस्किटो होता है वो वेक्टर की तरह काम करता है। तो अभी तक के हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी बीमारी है, किस उस बीमारी के पीछे पॉजिटिव एजेंट क्या है, किसी का कुछ कुछ का हम लोगों ने लाइफ साइकिल भी देखा, इंपॉर्टेंट जो थे। तो अब जिसमें हम लोग बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्ट्स, इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये जो आपका जो सीरीज था इसमें हमने ना जो पहला यूनिट का पहला टॉपिक था उसमें हम लोगों ने ये सब पोर्शन कवर कर रखे हैं। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा है कि जो फंगल, कुछ कॉमन फंगल डिजीज है जो आपको उसके पीछे के जो फंगल डिजीज है और उसके पीछे कौन से फंगस है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया है। जैसे रिंग वॉर्म हुआ। रिंग वॉर्म क्या होता है, रिंग वॉर्म आप देख पा रहे होंगे, जो भी आपको जहाँ पे दो स्किन टच होता है, जैसे यहाँ हो गया, जनरली ये यहाँ पे या कहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो आपको दो स्किन टच होता है वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते होने के। रिंग वॉर्म इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये रिंग टाइप का इस तरह का आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है जब ये होता है। इसके पीछे जो फंगस होते हैं, माइक्रोस्पोरम के जनरल, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये सभी डिजीज, ये सभी फंगस के स्पेसीज अवेलेबल रोल प्ले करते हैं रिंग वॉर्म में। कैंडियासिस, कैंडियासिस कोई बीमारी जो कैंडिडा स्पेसीज की वजह से हो रहा है, कोई भी बीमारी, उसको हम लोग कैंडियासिस कहते हैं। तो कुछ इस कैंडियासिस जो है स्किन डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे इम्पिटिगो हो गए, फ्लेक्विटस हो गया, इस तरह के जो स्किन डिजीज होते हैं उसके पीछे जो स्पेसीज होते हैं वो कैंडिडा स्पेसीज होते हैं। एस्परजिलियोसिस, ऐसे फंगस डिजीज जो एस्परजिलस स्पेसीज की वजह से होता हो उसको हम लोग एस्परजिलियोसिस स्पेसीज कहते हैं। और आप यहाँ पे क्रिप्टोकोक्सिस कहें तो ये क्रिप्टोकोकस स्पेसीज के अगर फंगस हैं कोई तो उसको हम लोग क्रिप्टोकोक्सी कहेंगे। क्रिप्टोकोकस स्पेसीज एक वन ऑफ द डेंजरस स्पेसीज भी है फंगस का। ये आपको बहुत सारे ऐसे बीमारी कॉज होता है जिसकी वजह से इंसान की डेथ तक हो जाती है, जिसमें आप एक जो ब्रेन स्टॉक का भी डिजीज होता है जो इस स्पेसीज ये कॉज करता है। तो अब देखें कि पूरे वीडियो में हम लोग ने देखा, लेक्चर 1 में हम लोगों ने कवर किया था डिजीज के बारे में, हेल्थ के बारे में, बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी माइक्रोब्स के बारे में बात किया। इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटोजोआ, जिसमें प्लाज्मोडियम है ना, और वहीं पे हेलमिन्ट्स के बारे में बात की है, कुछ राउंड वॉर्म ऑफ आपको फ्लेरियल वॉर्म के बारे में भी बात की है। तो ये जो सीरीज था इसमें आप लोगों ने देखा, ये सभी पढ़े हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा जो भी हमने डिलीवर करने की कोशिश की है। तो आप हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जो दिए गए नंबर है उस पर आप संपर्क करके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।